अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। चाइनीज़ स्टाइल स्पेनिश ऑमलेट कैसे तैयार करते हैं, आज वो रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने मसाला तैयार कर देना है जो हम लोगों ने आगे चलकर यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैंने एक पैन में ऑयल दे दिया, इसमें प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें ऐड कर दें। ठीक है, प्याज टमाटर को थोड़ा सा सॉफ्ट करें। इसके साथ साथ इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी आप लोगों ने ऐड कर देना है। खुशबू आने तक इसको पकाएंगे, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखते जाएं, फॉलो करते जाएं। जैसे ही आप लोग देखेंगे माशाल्लाह अदरक लहसुन की एक अच्छी सी खुशबू आने लग गई है और प्याज भी हमारे सॉफ्ट होने लग गए हैं। तो इसमें बॉयल की हुई चिकन आप लोगों ने ऐड कर देनी है। ठीक है, ये ऐड करने के बाद थोड़ा सा आप लोगों ने 2 से 3 मिनट इसको पका लेना है। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद कुछ इसमें वेजिटेबल ऐड कर देंगे, जिसमें मेरे पास बंद गोभी हो गई, गाजर, शिमला मिर्च, ये 3 वेजिटेबल आप लोगों ने ऐड कर देनी है। ठीक है, इसी से बहुत अमेजिंग टेस्ट आएगा हमारी इस रेसिपी में। तो आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखते जाना है, कहीं से रेसिपी को स्किप नहीं करना। अगर आप लोग एक अमेजिंग टेस्ट चाहते हैं तो आप लोगों ने रेसिपी स्टेप बाय स्टेप देखनी है। तो जैसे ही आप लोग देखें कि वेजिटेबल हमारी सॉफ्ट होने लग गई और इसने वेजिटेबल ने अपना खूब पानी छोड़ा था लेकिन अब खुश्क हो चुका है, तो अब आप लोगों ने इसमें काली मिर्चों का पाउडर, कुटी लाल मिर्चें, धनिया पाउडर, हस्बे जायका नमक, थोड़ा सा आप लोगों ने इसमें चिकन पाउडर ऐड कर देना है। इसके अलावा इसमें सोया सॉस ऐड कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें आप लोगों ने ऐड कर देना है वाइट विनेगर, तकरीबन 1 चम्मच वाइट विनेगर, 1 चम्मच इसमें सोया सॉस और 1 ही चम्मच इसमें आप लोगों ने चिली सॉस का ऐड कर देना है। ठीक है, इससे ज़्यादा सॉसेस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जब हमें ज़रूरत होगी तो हम दोबारा से इसमें यूज़ कर लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आप लोगों ने इतना इतना डालना है। इसके बाद इसमें चिली गार्लिक सॉस आप लोगों ने ऐड कर देना है। अगर आप लोगों को चिली गार्लिक सॉस पसंद नहीं है तो इसमें आप लोग केचप भी यूज़ कर सकते हैं, 1 चम्मच के करीब। अब इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्सिंग अच्छी किया करें क्योंकि इसी पे आप लोगों की रेसिपी डिपेंड करती है। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतने ज़बरदस्त आप लोगों की ये रेसिपी तैयार होगी। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे वेजिटेबल हमारी सॉफ्ट होने लग गई हैं और बहुत ही अमेजिंग कलर आ चुका है। अब आप लोगों ने इसको फ्लेम को बंद कर देना है और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए आप लोगों ने इसको ठंडा कर देना है। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को लेके चलूँगी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो तमाम को मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने प्लेट में निकाल लेना है और जितना हमें ये मसाला यूज़ करना होगा वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी कि कितना आप लोगों ने इस रेसिपी में यूज़ करना है। तो 1 अदद आप लोगों ने अंडा ले लेना है। ठीक है, 1 अदद अंडा ले लेंगे और इसमें आप लोगों ने वही चाइनीज़ मसाला जो हम लोगों ने तैयार किया था वो आप लोगों ने इसमें ऐड कर देना है। ये देखिए, ठीक है, ये आप लोगों ने तकरीबन 2 से 3 चम्मच भर कर ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि इसी से बहुत अमेजिंग टेस्ट आएगा और एक अमेजिंग लुक आएगी। 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें ये ऐड कर दिया। इसके बाद इसमें कुटी लाल मिर्चें आप लोगों ने ऐड कर देनी है। ठीक है, ये तकरीबन हाफ चम्मच के करीब कुटी लाल मिर्चें ऐड कर दें। इसके अलावा काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर दें। थोड़ा सा आप लोगों ने काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर देना है, इससे फ्लेवर बहुत अमेजिंग आएगा। इसके बाद इसमें आप लोगों ने ऐड कर देना है हस्बे जायका नमक, थोड़ा सा इसमें धनिया पाउडर ऐड कर देंगे खुशबू के लिए। ठीक है, ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद इसमें आप लोगों ने एक बॉयल अंडा दे देना है और इसकी कटिंग आप लोगों ने कर देनी है। सबसे पहले मैंने हाफ़ की कटिंग ऐसे कर दी, इसके बाद दोबारा से और दूंगी और उसकी भी कटिंग करके इसमें ऐड कर दें।
ठीक है, तमाम की कटिंग मैंने कर दी। इसके बाद अब आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अभी भी मज़ीद चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, बस आप लोगों ने पहले इसको मिक्स कर देना है। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके चलूँगी। माशाल्लाह मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अब हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे। ऐसे आप लोगों ने बारीक काट कर 1 अदद आप लोगों ने हरी मिर्च दे देनी है और इसकी भी कटिंग आप लोगों ने इस तरीके से कर देनी है। इसका फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग आता है, तो आप लोगों ने इस तरीके से इसकी कटिंग कर देनी है। इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अभी भी आप लोगों की रेसिपी कंप्लीट नहीं हुई। अब आप लोगों ने इसमें चिली सॉस ऐड कर देना है। ठीक है, इसके अलावा इसमें आप लोगों ने 2 से 3 ड्रॉप के करीब सोया सॉस के ऐड कर देने हैं। इससे भी बहुत अमेजिंग टेस्ट आता है। इसके बाद फिर आप लोगों ने एक पैन ले लेना है। इसमें आप लोगों ने हल्का सा ऑयल डाल देना है। ठीक है, ताकि पैन हमारा ग्रीस हो जाए बहुत अच्छे तरीके से। जो हम लोगों ने अंडे का मिक्सचर तैयार किया था वो अब आप लोगों ने इसमें ऐड कर देना है। अभी याद रहे कि ऑयल हमारा गर्म नहीं हुआ, बिल्कुल हल्की आंच है, ताकि हम लोग इसको अच्छे तरीके से सेट कर दें और एक अमेजिंग कलर आने तक आप लोगों ने इसको पकाना है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखते जाएं, रेसिपी फॉलो करते जाएं। ठीक है, जैसे ही आप लोग देखें कि एक साइड पे कलर आना शुरू हो चुका है, मतलब ये पक चुका है, तो आप लोगों ने एक प्लेट ले लेनी है और प्लेट के ज़रिए इसकी साइड को चेंज करना है, वरना जो है इसके टूटने का भी ख़तरा होता है। इस वजह से आप लोगों ने बहुत एहतियात करनी होती है इस रेसिपी में। ठीक है, अब दूसरी साइड भी आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पकने देनी है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो मैं थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट इनफ है, क्योंकि जो वेजिटेबल ऐड किए हैं वो पकी हुई हैं तमाम। तो 2 से 3 मिनट के बाद माशाल्लाह से आप लोग देख रहे हैं कि हमारा ये स्पेनिश ऑमलेट बिल्कुल तैयार है। अब आप लोगों ने इसको एक प्लेट में निकाल लेना है। तो इसको मैं एक प्लेट में निकाल दूँगी, ऐसे एहतियात से आप लोगों ने निकाल लेना है। और अब आप लोग इसकी लुक देखें, कितनी अमेजिंग इसकी लुक है और बहुत ही स्पेशल तरीके से अब हम इसकी कर देंगे कटिंग। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने इसकी कटिंग कर देनी है। मैं पिज़्ज़े की शेप में इसकी कटिंग कर रही हूँ, आप लोग अपने हिसाब से इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही स्पेशल तरीके से हमारी ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो आप लोगों ने एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देने हैं। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।